मकाम पर। इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान ने हमें ज्वाइन किया है। सिद्दीक, ये बताते चलें कि जो है शहबाज सरकार ये अपनी इंतकामी कार्रवाइयों से बाज तो नहीं आ रही, एक के बाद दूसरी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जा रही है। शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया है, किस मुकदमे के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है, क्या कहेंगे आप इस पर, क्या कमेंट देंगे? देखें, इस हवाले से अभी हमारे जो रिपोर्टर हैं एहतशाम अब्बासी, उन्होंने इस पे अपडेट किया है कि शेख रशीद अहमद को थाना अपारा ने जो है वो थाना अपारा की पुलिस ने गिरफ्तार किया है और SHO अपारा ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि शेख रशीद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है इस्लामाबाद के थाना अपारा की जानिब से। और शेख रशीद अहमद ने बताया था, जो इमरान खान ने जो इल्ज़ाम लगाया था और इमरान खान ने जो दावा किया था कि उनके ऊपर कत्लाना हमला होगा और इसके लिए आसिफ अली जरदारी इसके पीछे होंगे, शेख रशीद ने यही बयान दिया था, जिस पर एक दरखास्त दी गई थी थाना अपारा में, जिस पर उनको बुलाया गया था। लेकिन उसके बाद कल वो हाई कोर्ट गए थे, लेकिन अब पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है जो शेख राशिद शफीक के मुताबिक। लेकिन ये भी इस वक्त जो उनके भतीजे हैं शेख राशिद शफीक, उनका कहना है कि जिस जगह से उनको, जिस मकाम से उनको गिरफ्तार किया गया वहाँ पर वो पहुँच रहे हैं, वो अभी तक वहाँ पर पहुँचे नहीं है। लेकिन ये है कि शेख रशीद के जो भतीजे हैं शेख राशिद शफीक, उनके मुताबिक यह है कि उनको गिरफ्तार कर लिया है और उनका जो घर है, उनके घर को इस वक्त भी पुलिस ने जो है वो पुलिस की भारी नफरी ने घेरा हुआ है। तो बहरहाल इस हवाले से मजीद अभी अपडेट्स आएंगी, लेकिन इस वक्त ये एक अपडेट आई है कि शेख रशीद अहमद को थाना अपारा की पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाना अपारा जहां पर शेख रशीद अहमद के खिलाफ जो है वो एक दरखास्त दी गई थी कि शेख रशीद अहमद ने आसिफ अली जरदारी के हवाले से जो दावा किया, उससे आसिफ अली जरदारी की जान जो है वो खतरे में डाली है, तो उस पर शेख रशीद अहमद को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। उनके भतीजे शेख राशिद शफीक के मुताबिक उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो उनके वकील हैं इंतजार हुसैन, उनसे अभी जब हमने रब्ता किया तो उन्होंने भी बताया कि उनको कुछ देर पहले बताया गया कि शेख रशीद अहमद को के घर को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। पुलिस की भारी नफरी शेख रशीद अहमद के घर जो है उनके घर के बाहर मौजूद है, उनके घर को का घेराव कर लिया गया है और उन्होंने कहा कि वो भी इस वक्त जो है वो फौरी तौर पर शेख रशीद के घर के बाहर जो है वो पहुंच रहे हैं। आप अगर इस दौरान रिजवान साहब से अपडेट ले लें और इत्तेशाम अब्बासी साहब से, तो जो शेख रशीद साहब के वकील हैं वो इस वक्त भी उनकी दरमियान में जो कॉल आ रही है, मैं जरूर उनकी कॉल ले लूँ और उनसे पूछूंगी क्या अपडेट है उनके पास। ठीक है रिजवान, ये बताते चलें कि ये मुकदमा जो है ये किस दिफात के तहत दर्ज किया गया है? जी, फिलहाल तो उनके एप्लीकेशन दर्ज की गई और 4 बजे तक आज टाइम उनको दिया गया था। उनसे ये कहा गया था कि वो 4 बजे तक जवाब दाखिल कराएं। उससे पहले जो है शेख रशीद की जानिब से जवाब भी दाखिल कराया गया था, लेकिन पुलिस ने उनको कहा यह गया था, पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ दिया गया था कि वो खुद आके जो है अपना जवाब दाखिल कराएं। इसमें उन्होंने अदालत से भी रुजू किया था, लेकिन अब देखना ये है कि उन पर कौन सी दफात लगाई गई हैं। फिलहाल तो उनको एप्लीकेशन उनके खिलाफ जमा कराई गई थाना अपारा में, लेकिन अब ये है कि अब पता ये चलेगा कि पुलिस की जानिब से कौन कौन सी दफात जो है इस मुकदमे में इनके ऊपर जो काटा गया जिसमें दफात लगाई गई हैं। फिलहाल तो ये पता चला कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद उनको जो है अभी देखना ये है कि क्या था, उनको आया थाना अपारा मुंतकिल किया जाता है या किसी और मकाम पर मुंतकिल किया जाता है। लेकिन ये तस्दीक हो चुकी है कि उनको जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस जो है उनको किस जानिब लेके जाती है, क्योंकि पहले भी देखने में ये आया है फवाद चौधरी शहबाज गिल के केस में भी यही देखने में आया कि पुलिस गिरफ्तार किसी और थाने से किया जाता, लेकिन किसी और जगह में मुंतकिल किया, नामालूम मुकाम पे रखा जाता है, थाने पेश नहीं किया जाता। लेकिन उनके खिलाफ जो थाना अपारा में एप्लीकेशन आई थी और पुलिस उनसे रजू भी, पुलिस ने उनको कहा, उनकी तरफ जवाब भी दाखिल कराया गया था, लेकिन पुलिस का ये इसरार था कि वो वजाते खुद आकर यहाँ पर जवाब को दाखिल कराए। तो अब ये हुआ ये कि आज शाम 4 बजे तक पुलिस ने उनको टाइम दिया था, लेकिन अब उनकी